A ladder of length L is slipping with its end against a vertical wall and a horizontal floor. At a certain moment, the speed of the end in contact with the horizontal floor is v. तो जिस एंड का कांटेक्ट फ्लोर से है उसकी स्पीड आपको दे रखी है v, और ये पर्टिकुलर पॉइंट फ्री होगा टुवर्ड्स राइट चलने के लिए. ठीक है, लाइक दिस. At a certain moment, the speed of the end in the contact with the horizontal floor is v. Ladder makes an angle 30 degree with the horizontal. Then the speed of ladder center must be. तो अगर लैडर का ये सेंटर है, इसकी स्पीड पूछ रहे हैं. ठीक है, अब ये लैडर मान लीजिए स्लाइड कर रही है. ठीक है, तो एट द लास्ट मोमेंट पे क्या होगा? अगर आपसे एक बात पूछें कि लास्ट मोमेंट पे ये रॉड कैसे स्टेट में होगी, लैडर कैसे स्टेट में होगी, तो आंसर होगा सर एकदम हॉरिजॉन्टली हो जाएगी ऐसी. तो यानी कि सेंटर ऑफ मास जो होगा फाइनली राइट में चल रहा है और नीचे चल रहा है. तो यानी कि सेंटर ऑफ मास की जो भी वेलोसिटी होगी वो राइट और नीचे की तरफ होगी. ठीक है, तो देखते हैं अभी. तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है. ठीक, और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट पहले बता देते हैं आपको कि कोई भी अगर रिजिड बॉडी है ना, फॉर अ रिजिड बॉडी distance between any two point is remain same. मतलब रिजिड बॉडी में कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लो बॉडी में, तो उनके बीच सेपरेशन जो होता है वो फिक्स होता है. और इसका मतलब ये हो गया कि जो वी अप्रोच होगा बिटवीन पॉइंट्स है ना, वो ज़ीरो होगा. वी अप्रोच का मतलब एक तरीके से हो गया कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ ज्वाइनिंग. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो मैं मान लेता हूँ कि ए की वेलोसिटी नीचे की तरफ है वी डैश. ठीक है, तो उस हिसाब से वी डैश का एक कंपोनेंट आ गया इस तरफ और एक इस तरफ आएगा. ठीक है, क्लियर. तो ये हो जाएगा वी डैश साइन 30 और ये होगा वी डैश कॉस 30. अच्छा, बी की वेलोसिटी जो है राइट में, उसका भी कंपोनेंट रिजॉल्व कर लो. अच्छा, तो उसके जब रिजॉल्व करोगे तो एक इधर आएगा और एक सामने की तरफ आएगा. तो ये वाला होगा v cos 30 और ये होगा v sin 30. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी जो अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है वो ये वाली है और ये वाली है. तो अगर v अप्रोच बिटवीन पॉइंट ज़ीरो है, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एल जे लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ज़ीरो है, दैट मीन्स ये हो गया कि v cos 30 मस्ट बी इक्वल टू v डैश साइन 30. ठीक है, ओके. तो यहाँ से आपका वी डैश आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ वी. ठीक है, अब आगे अगर हम इसको ओरिजिन मान लें तो हम देखेंगे कि जो ये वाला एंड है ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है और ये वाला जो एंड है वो ओरिजिन से y हाइट पे है. ठीक है, और वी कैन से दैट v जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ x होगा और v डैश जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y होगा. बट y घट रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, इसलिए माइनस का लेना पड़ेगा. ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिख दो. तो ये आएंगे x/2 y/2. ठीक, तो अब अगर हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखें तो 1/2 बाहर xi कैप प्लस yj कैप आ जाएगा. नाउ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो ये VCM आ जाएगा और ये बनेगा 1/2 dx/dt आई कैप प्लस dy/dt
जे कैप। तो डी एक्स अपॉन डी टी मतलब हो गया वी, और डी वाई बाई डी का मतलब हो गया माइनस का वी डैश, इसलिए माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक है। और हमें पता है कि वी डैश की वैल्यू √3v है। जब हम वी सी एम का मॉड लेंगे तो हमको फाइनली मिलेगा √v²/2 प्लस वी डैश का स्क्वायर बाई 2 का मतलब √3v का स्क्वायर बाई, अच्छा अपॉन में बच्चों 2 नहीं होगा ना, 4 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे √3v² बाई 4। तो फाइनली सॉल्व करने पे v आ जाएगा, तो ऑप्शन सी का